हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे थे क्लास फर्स्ट की सीरीज, वो तो आपके लिए कंटिन्यू हो ही रही है। जहां मैं आपको एनसीईआरटी की बुक का अलग शेयर कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको डेमो भी शेयर कर रही हूँ हर एक चैप्टर का। इनफैक्ट अगर उस चैप्टर पे मुझे लगता है कि 2-3 टॉपिक पे वीडियो बनाने लायक है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो मैं उस बेसिस पे भी आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। ओके, साथ साथ आज यहाँ पे एक डिफरेंट टॉपिक ये है। काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैम क्या आप केवीएस में खुद भी टीचर हैं? तो लेट मी टेल यू, नहीं, मैं अभी वहाँ पे केवीएस में टीचर नहीं हूँ, मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट येस, मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल की वैकेंसी दी थी। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी के लिए जो आया था अभी यहाँ पे इंटरव्यू, वो सारे मैंने दिए थे। तो वो जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसके जितना पास हो सकता था। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बस्ती। आई होप आप अगर आप यूपी से बिलोंग करते होंगे तो आपको आइडिया होगा बस्ती डिस्ट्रिक्ट में मैं रहती हूँ। तो यहाँ से जो मेरे लिए पास पड़ रहा था फैजाबाद, तो मैं वहाँ भी गई थी। उसके बाद मैंने बस्ती में खुद भी दिया था, यहाँ भी आई थी। उसके बाद सिद्धार्थनगर, मैंने 3 जगह दिया था। और क्योंकि अच्छी बात ये थी कि तीनों जगह से मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तीनों जगह से सिलेक्शन हुआ, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा। तो तभी मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। हो सकता है कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ, कुछ आपके साथ आइडिया शेयर कर सकूँ। तो अगर मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि बस्ती की यहाँ पे जब मैं केवीएस का फैजाबाद वाला इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पे क्या सीन हुआ था। ओके, सो आइए हम आपको यहाँ पे बताते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले क्या हुआ, वहाँ पे गए तो काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो पहले तो ऐसा लगा कि कम है वहाँ पे बच्चे, तो इसीलिए थोड़ा पैनल ज़्यादा नहीं थे। इंटरव्यू 2 ही जगह हो रहा था। फिर जब ये देखा गया कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बुलाया गया था 8 बजे, बट हम मॉर्निंग में गए थे, 9 बजे तक पहुँची थी। मैं थोड़ा लेट पहुंची थी, 9 बजे तक गए थे। उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के बाद जब देखा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे, इतने नहीं थे, धीमे धीमे बढ़ रहे थे। फिर वहाँ पे क्या हुआ, इंटरव्यू 2 जगह पहले हो रहा था। उसके बाद जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर और पैनल बनाए गए। और मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू होते होते 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ है। अब आप समझ सकते हो कितना लोगों को वेट करना पड़ा था। और लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ बस लोकल फैजाबाद अयोध्या के लोग थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे। जैसे सिद्धार्थनगर से भी मुझे एक मेरी फ्रेंड वहाँ मिली, तो वो मेरी फ्रेंड बन गई वहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी लोग मिले जो कि दूर दूर से थे। तो हम सब बैठे थे, सब लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद जब 5:30 बजे इंटरव्यू हुआ तो जिस रूम में मेरा हुआ वहाँ पे दो टीचर्स बैठे थे। तो पहले वहाँ पे गए, जाते पहले तो क्या हुआ, पहले तो गेट पे पूछा, जैसे आप लोग जानते हो अच्छे से, मैं आई कमेंट वगैरह पूछ के गए। और याद रखिएगा, जो आप फाइल लेके जाते हो उसको आप पहले से चेन खोल के जाएगा। मे भी अगर उनका मन हो तो वो आपका देख भी सकते हैं। उसके बाद सॉरी, उसके पहले का मैंने आपको सीन नहीं बताया। जब हम पहुंच गए थे 9 बजे, तो फिर 11 बजे से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, जहाँ पे काफ़ी लोगों को बाहर तक कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों के पास मार्कशीट पूरी नहीं थी, कुछ लोगों का सीटेड क्वालिफाई नहीं था, कुछ लोगों का अलग अलग सबका इशू था। तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रॉपरली वेरीफाई हुए थे, ठीक है, फोटोकॉपी भी सबमिट की गई थी। उसके बाद हमें वेट करना पड़ा था। तब मैं आपको जो बता रही हूँ 5:30 बजे वाला वो सीन हुआ। तो फिर हम लोग गए 5:30 बजे, फिर 2 टीचर्स वहाँ पे थे, पहले गए, एंट्री ली, आराम से बैठे बैठे। उसके बाद फिर वहाँ पे जो 2 सर लोग थे उसमें से एक जो सर थे वो मुझसे इंग्लिश में ही उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उन्होंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना अच्छे से दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से हो गया मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चन निकला, जहाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दैट करेंटली आई एम वर्किंग इन बायजूस एज अकेडमिक स्पेशलिस्ट, ओके, ऑफ मैथमेटिक्स। तब उन्होंने मुझसे वहीं से क्वेश्चन पूछा कि आप बायजूस में पढ़ाते हो। बायजूस तो आप जानते भी हैं, मोस्टली लोगों को पता ही होता है, क्योंकि टीवी में भी एड्स आते हैं तो लोगों को आइडिया होता है। उन्होंने मुझसे वो बात पूछी कि आप वहाँ पढ़ाते हो, तो कौन से क्लास को है पढ़ाते हो, कितने पेमेंट मिलती है आपको। सर ने मुझसे सब कुछ फ्रैंकली पूछा। मैंने भी सर को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है। फिर मैंने बताया कि वहाँ पे अभी जो मुझे सेशंस मिल रहे हैं वो तो 9th-10th क्लास के मिलते हैं। तो सर ने कहा बट दिस इज़ फॉर द प्राइमरी, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? फिर तो आपको आप 9th-10th पढ़ाते हो। तो मैंने बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं प्राइमरी भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस सर अप टू 10th पूरा है, ऐसा नहीं है, मैं डील कर सकती हूँ। तो उन्होंने आई थिंक कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए फिर मुझसे बोला कि ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो मैंने कहा फेवरेट सब्जेक्ट तो ऐसे मेरा मैथ्स ही है। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे फ्रैक्शन टॉपिक पे क्लास 3rd के लिए डेमो बताओ कैसे दोगे। ओके, यू हैव टू गिव द डेमो ऑन द बोर्ड।
तो मैंने कहा ठीक है। अब क्लास थर्ड, तो मैंने थोड़ा सा वहीं पे माइंड में सोचा, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो मैं खुद भी तब प्रिपेयर करके नहीं गई थी कि हाँ ऐसे क्लास वाइज पूछते हैं, मुझे ये आइडिया नहीं था। मुझे लगा था बस ऐसे रैंडम लाइक टॉपिक पूछ लिया। अब वहाँ पे उन्होंने क्लास जो मेंशन कर दी, उससे मेरे दिमाग में आया कि अगर क्लास मेंशन किया तो थोड़ा सा ये तो होगा कि उतने क्लास तक पढ़ाना है। अब क्लास थर्ड के बच्चे कैसे होगा, वो भी छोटा ही, ऐसा तो है नहीं बहुत समझदार है ना, तो उसके वे से पढ़ाना होगा। तो पहले हमने क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था, टीचर्स भी जल्दी में थे, ऐसा नहीं तो उन्होंने बहुत लंबा डेमो लिया। तो जब मैंने शुरू किया तो पहले मैंने जानबूझ के स्टोरी से लाइक शुरुआत करी। पहले तो जैसे होता है ना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने उनको ऐसे बोला कि आप सब कल रेस्टोरेंट में गए थे फैमिली के साथ, तो क्या हुआ, आप सब ने पिज़्ज़ा खाया होगा, जैसे अगर कोई कुछ मैंने कहानी बनानी चाहिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ऐसे ही बोला। फिर मैंने उनसे बोला कि आई थिंक मैंने एक बच्चे की कहानी लेके बोला था कि एक बच्चा है, वो रेस्टोरेंट में गया अपनी फैमिली के साथ, तो क्या हुआ, और भी लोग थे, तो वो सोचा कि मैं क्या करूँ, तो पिज़्ज़ा को डिवाइड करना था। बस मैंने इतना ही कंसेप्ट बोला, मैंने थोड़ा सा लाइक फिगर ऐसे बनाया ही था सर्कल करके पिज़्ज़ा वगैरह। तब तक सर ने कहा ओके ओके ओके, डन डन डन, तो मुझे बुला लिया। फिर सर ने कहा ओके गो, मतलब आप जाओ। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा सर लाइक कोई फीडबैक, मतलब सर कैसा गया है, कोई प्रॉब्लम सर आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सर मैंने केवीएस का परमानेंट वाला भी फिल किया है, और सर अभी सर आइडिया तो ये नहीं है कि पता नहीं सर हो गया या नहीं, लेट्स सी। तो बहुत अच्छे, मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे खुद अच्छे से बोला कि नो अच्छा था, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क आप करो साथ साथ, ठीक है, और आपको एटलीस्ट 5th क्लास तक का तो अच्छे से कंटेंट पता होना चाहिए। फिलहाल अच्छा था, नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मेरे मार्क्स पूछे कि कितना आपके मार्क्स बन रहे थे, मैंने बताया, मैंने कहा सर अभी लाइक मैंने नॉर्मल आंसर की से लाइक मैच की है, जो रिवाइज्ड वाली तो आई नहीं अभी, है ना, तो उसी से मैंने उनको बताया ऐसे, क्योंकि उस टाइम रिवाइज नहीं आई थी, तो मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर 132 के आसपास बन रहा है, जनरल कैटेगरी है सर, देखते हैं। तो फिर ओके ओके जस्ट डोंट वरी, हो जाएगा, बट देखते हैं। अब हुआ क्या, अब जो मैं सीन देख रही हूँ तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि 132 में भी क्या होगा, बट ऐसा नहीं है, हम होप नहीं खोएंगे। आइडिया है कि होना चाहिए, क्योंकि पीआरटी में वैकेंसीज आती है तो उन्हें कॉल ज़्यादा लोग को करनी तो चाहिए। बाकी देखते हैं कि इंटरव्यू लिस्ट में क्या ही होता है, क्या नहीं नेम आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी, हम सब होप ही कर सकते हैं, बाकी तो कोई आइडिया नहीं है। तो बस इतना से मुझे आपके साथ शेयर करना था, ये पूरा इंटरव्यू का सिनेरियो था। तो पता है आपको, मैं आपके साथ जो मेन चीज़ शेयर करना चाहती हूँ इस पूरे से, वो मुझे ये समझ में आया कि स्टार्टिंग सबसे मस्त थी, है ना। जब मैंने स्टार्टिंग की, लाइक थोड़ी मेरी आवाज़ भी थोड़ी तेज़ है, तो मेरा कोई ये चीज़ का फ़ायदा शायद मिला होगा, बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मेरी आवाज़ लाउड हो जाती है। तो क्या किया, थोड़ा सा आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आराम से बोलिए, उसे समझा के बोलिए। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन आप एक पेपर पर लिख लो, दैट इज़ ओके, क्योंकि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए आप क्या के बाद क्या बोलने वाले हो, बट उसको वहाँ रट के बिल्कुल मत बोलिएगा, एकदम समझाइए। जैसे मान लीजिए आप जब किसी बच्चे को कोई चीज़ समझाते हो तो क्या बोलोगे, समझा समझा के बोलोगे ना, रटा रटा तो नहीं बताओगे कि वी आर गोइंग टू टेक 2 एप्पल्स नाउ वी हैव टू, ऐसे तो बोलोगे नहीं, है ना, समझ लो ना मेरी बात, आपको उसको समझा के बोलना है। अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से एकदम समझाइए कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्ट ले, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे एक चीज़ और, अगर हो सके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करिएगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या अब मैंने प्राइवेट टीचिंग की तो ऐड करना चाहिए, ऑफ कोर्स ऐड करना चाहिए आपको। मैं आपको अपना बताऊं, मैंने कोविड के टाइम में घर में ही ट्यूशन शुरू किया था, मैं उसे तक अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करती हूँ कि मैंने ट्यूशन शुरू किया। ट्यूशन देना क्या आप हल्की बात समझते हो, ट्यूशन देना पढ़ाना नहीं है, ज़रूरी है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो वही पढ़ाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्यूशन को भी ऐड करिए, ठीक है, क्यों पता है, आप वहाँ पर फ्रेश होके जा रहे हो, मतलब अगर आप ये बता रहे हो कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एकदम फ्रेश कैंडिडेट हूँ, तो वो तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। अगर आपने कुछ उसमें ऐड करा कि हाँ जी मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने घर पे ट्यूशन पढ़ाया, या फिर मैंने किसी स्कूल में पढ़ाया, मैंने किसी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया, कहीं भी पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक जगह स्पेसिफिक बहुत हाई फाई नाम लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी बात ये ना, जब आप पढ़ाते हो और जब आप इसको ऐड करते हो ना, तो आपकी बातों में दिखता है कि हाँ इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये टीचिंग में है, इसे पता है कि क्लास 3rd के बच्चे को फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पढ़ाता है। तो ये आपको तभी आएगा जब आप पढ़ाओगे, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमारे बायजूस में जो है, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। तो शुरू में तो मुझे क्लासेस मिलती थी 4th की, 5th की, फिर 6th 7th तक मुझे मिली, बट जब मैं इंटरव्यू देने के लिए मार्च में गई थी, 21 मार्च को फैजाबाद का इंटरव्यू था, उसके 2-3 महीने से मुझे क्लास 10th का ही मिल रहा था। तो इसीलिए मैंने वहाँ बताया कि मैंने क्लास 10th का, लाइक मैं करंटली अभी क्लास ले रही हूँ, बट अप टू 10th है, 4 to
अप टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, आपको 4th में मिलता होगा, 5th में मिलता होगा, तो आइडिया वहाँ का भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाने से ही आइडियाज़ होते हैं। मेरा आपके साथ मेरा शेयर करने का मोटो यही था कि आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ाइए, अपने आप आइडिया मिलेगा आपको, साथ साथ आप इंट्रोडक्शन में एक्सपीरियंस ज़रूर ऐड करिए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी सारी बुक्स को ज़रूर देख लीजिएगा, टॉपिक देख के जाइए, थोड़ा सा डेमो का आइडिया खुद लेके जाइए, कोई भी चीज़ को डायरेक्टली शुरू मत करिए। कोई भी टॉपिक मिलता है आपको रैंडमली मिलता है, या फिर अगर आपसे टीचर्स कहते हैं कि जो प्रिपेयर किया है वही पढ़ा दो, मज़े तब तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं बोलते हैं, आपको रैंडम टॉपिक देते हैं, तो आपको तुरंत माइंड में स्टोरी क्रिएट करनी होगी। और वो स्टोरी कैसे क्रिएट होगी, जब आप पहले से इस टॉपिक के बारे में नॉलेज लेके जाओगे। दैट्स वाई मैं आपको बार बार फोकस कर रही हूँ, क्लास 5 तक के बच्चे में स्टोरी टेलिंग इज मस्ट। स्टोरी टेलिंग आपको आनी चाहिए, कहानियाँ बनानी आनी चाहिए, कैसे आप बच्चे को समझा सकते हो। ओके, सो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर वर्क करिए। साथ साथ लेट मी चेक, मैंने कुछ और ऐड किया हो। बस मैंने सारी बातें लिख रखी थी कि मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूँ, कुछ मुझसे मिस ना हो। ओके, हाँ, साथ साथ तब मुझे कॉल आया, तो फिलहाल मैंने तो अभी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मैं वर्किंग में थी और प्रॉब्लम ये थी कि फैज़ाबाद थोड़ा सा दूर हो जाता। तो मैं तो मोस्टली इसलिए गई थी कि मुझे एक्सपीरियंस गेन हो सके, मैं जानना चाहती थी कैसे केवीएस का इंटरव्यू होता है ना। तो थोड़ा सा मुझे वहाँ से आइडिया मिला। यू नेवर नो कि रियल इंटरव्यू में क्या होगा, बट ठीक है, अगर आप देते रहोगे तभी तो आपको आइडिया होगा। बंद कमरे में रह के तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है ना। पॉसिबल हो पाए केवीएस का नहीं, अभी तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला खत्म हो गया होगा शायद, जहाँ तक मुझे आइडिया, अभी इस मंथ में तो बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, अभी तक तो फिनिश हो गया होगा। आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप कोई प्राइवेट स्कूल्स में ही आप जाओ, वहीं पे इंटरव्यू का ट्राई कर लो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जैसे भी हो सके ट्राई करिए और करते रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता मेन इंटरव्यू में क्या होने वाला है। वो टफ होगा, इजी होगा, यू डोंट नो, बट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वो डिपेंड करता है आपने कितना हार्ड वर्क किया है। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, अगर आपको ये देखना हो कि मेरा नाम वहाँ पे सिलेक्ट था कि नहीं, तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से PDF में देख सकते हैं। ओके, माय नेम इज सुप्रिया, तो आप सुप्रिया नेम से सर्च यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।